नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? व्यंजन के सामने स्वर अथवा व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक, धन, ईश, क्या बनेगा? वागीश है। ये व्यंजन संधि के भेद देखते हैं। च्योत्व संधि, दूसरा ष्टोत्व संधि, चषत्व संधि, चत्व संधि, अनुस्वार संधि और भी अन्य भेद होते हैं व्यंजन संधि के, जिसका हम अध्ययन करेंगे आगे। पहला देख लेते हैं ष्टोत्व संधि। ष्टोत्व संधि का सूत्र क्या है? स्तो, श्चोना, श्चु। परिभाषा देखते हैं। ष्टोत्व संधि कहाँ पर होगी? यदि स, ये कौन सा स है? दंती से। दंती स या तवर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। का, श, ये कौन सा श है? तालव्य श। या चवर्ग में वर्ण आते हैं च, छ, ज, झ, य के साथ आगे या पीछे किधर भी हो, चाहे इधर श और तवर्ग आया हो और दूसरी तरफ श या चवर्ग आया हो, या इधर श और चवर्ग हो और दूसरी तरफ स या तवर्ग हो, दोनों तरफ के साथ आगे या पीछे योग होने पर जो हमारा दंती श था उसको तालव्य श हो जाता है तथा तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। क्या समझ में आया हमारी? यदि स या तवर्ग से परे या पहले श या चवर्ग हो तो श या तवर्ग के स्थान पर श या चवर्ग हो जाता है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दंती श को तालव्य श हुआ है। मनस चलती। मनस में यहाँ पर क्या है? श है। उससे परे चलती का च है, तो इस श के स्थान पर कौन सा श हो जाएगा? तालव्य श हो जाएगा। श हो गया, च क्या बना? मनस चलती। आगे देखिए रामस शेते। रामस का ये क्या है? सा है, उससे परे श है, दोनों को मिला के ये यहाँ पर क्या था? इसके स्थान पर ये ही वाला श हो गया है। ये बना है श और क्या बना? रामश्येते। आगे देखते हैं मनस चंचलम। यहाँ पर क्या है? मनस का ये सा है, उससे परे चंचल का चा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर तालव्य श हो जाएगा। तो क्या बना? मनस चंचलम। आगे देखते हैं हर्ष शेते। हर्ष में ये क्या है? सा है, जो कि क्या है? दंती सा है, उससे परे तालव्य श है, तो दंती श के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य श हो जाएगा। श से परे ये हुआ तो दंती श को तालव्य श हो गया है, हर्षेते। आगे देखते हैं अब तवर्ग का चवर्ग कैसे होता है वो देखिए। सत चित। ता, यहाँ पे सत का ता है, उससे परे चा है, तो इस ता के स्थान पर चा हो गया है, सचित। आगे देखते हैं सत चरित्रम। यहाँ ता था, ता से परे चा है, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा, सच्चरितम, सच्चरित्रम। उत्चारणम। उत का ये ता है, से परे चा है, तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हुआ है, क्या बना? उच्चारणम। आगे देखिए सत जन है। सत जन है, ता है, उससे ता हुआ, तृतीया हो जाता है। आगे हम एक संधि पढ़ेंगे
इससे परे जा है तो इसके स्थान पर भी तृतीय वर्ण हो गया है जा। द के स्थान पर क्या हो गया, जा सज्जनः। ये देखिए उत ज्वलम, उत में ता है, था या द, और उससे परे ज्वल का जा है तो इसमें भी द के स्थान पर जा हो गया है उज्ज्वलन उज्ज्वलम। जगत जननी, जगत में वही ता या द है, उससे परे जा है तो उसको ता या दा को क्या हो गया है, जा हो गया है, जगत जननी। आगे देखिए दूसरी संधि हम पढ़ते हैं ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व का सूत्र क्या है, ष्टुना ष्टुहु। देखिए इसमें क्या है, यदि सा या तवर्ग का, ये कौन सा श आ गया है, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श और टवर्ग से, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण के साथ आगे या पीछे योग हो तो शा को शा हो जाता है। क्या हुआ है, दंती शा को मूर्धन्य शा हुआ है और टवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। देखिए श को श कैसे हुआ, रामश षष्ठ, यहाँ श था उससे परे क्या था, उससे परे मूर्धन्य श था तो दंती श को भी मूर्धन्य श हो गया है, क्या बना है, रामश षष्ठ। आगे देखिए हर्ष टीकते, टीकते स उससे परे ट है तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, इस शा को जो दंती स था उसको यहाँ पर मूर्धन्य श हो गया है, हर्ष टीकते। अब तवर्ग को टवर्ग देखते हैं कैसे होता है, तत् टीका, तत् में ये ता और उससे परे ट तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हुआ है, ट हो गया है, क्या उदाहरण बना, त टीका। यत टीका त से परे ट तो वही होगा, ट के स्थान पर ट हो गया, क्या बना, यत टीका। ये देखते हैं उद्डयनम, ये ता या द इससे परे ड था, उड्डयनम क्या बना, उड्डयनम। आकृष्टः, आकृष्ट में ये क्या कौन सा है, ये मूर्धन्य श है, उससे परे ता है तो क्या हुआ है, ता जो ता है उसको टा हो गया है, क्या बना है, आकृष्टः। अब देखते हैं जशत्व संधि। जशत्व संधि का सूत्र क्या है, झलाम जसो अन्ते, यदि पद के अंत में पदांत वर्गों के प्रथम वर्ण से परे कोई स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं, वर्गों का तीसरा, चौथा अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण आए तो, कोई वर्ण आए तो क्या होता है, क्रमशः पदांत, पद के अंत में जो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर या तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए हमने क्या नियम समझा है, यदि पद के अंत में प्रथम वर्ण हो किसी भी पद का, उससे परे कोई स्वर हो, व्यंजन हो या वर्गों के तीसरा चौथा वर्ण हो या यरला व ह हो तो जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। देखिए कैसे, दिक गज है, क प्रथम वर्ण है, पद के अंत में है, उससे परे क्या है, तृतीय वर्ण है वर्ग का, क ख ग तृतीय वर्ण है तो इस का को भी तृतीय वर्ण हो गया है, प्रथम वर्ण को तृतीय हो जाता है, दिग्गज है। अच अंत है, अच में ये चा है, पद के अंत में है और ये प्रथम वर्ण है, उससे परे अंत है, स्वर है, स्वर का आ है तो चा के स्थान पर तृतीय वर्ण जा हुआ है, चा छ ज अजंत है। सुप अंत है, सुप में पा है और पा से परे स्वर है, आ है
इसलिए पा को तृतीय वर्ण क्या होगा, पा फ बा सुबंत है। तत् हितम क्या हुआ है, ये ता है, उससे परे हा है, तो तृतीय वर्ण ता था दा होगा। ता था दा में क्या बनेगा, तद्धितम। सत आचार है, क्या हुआ, सदाचार है, ता था दा हुआ, सदाचार बन गया है। उसके बाद वाक धन ईश है, वाक में का है, उससे परेश्वर आया है, इसलिए का को गा हो गया है, वागीश है। जगत ईश है, जगत में ता है, उससे परे ईश स्वर है, इसलिए ता को दा हो गया है, जगदीश है। सट आनने, सट में टा है, उससे परे स्वर है, इसलिए ट ठ ड तृतीय वर्ण हो गया, सड़ानन है। आ गया होगा आपकी समझ में शायद। देखते हैं अब अगली संधि है चरत संधि, जिसका सूत्र क्या है, खरिचा। अब इसके देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। किसी वर्ग के तृतीय वर्ण कौन कौन से होते हैं, क वर्ग का क ख ग, च वर्ग का च छ ज और ट ठ ड द त थ द प फ ब। अथवा चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण है ये सभी वर्गों के, से परे किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण क ख च छ, ये पहले दूसरे वर्ण हैं सभी के, ट ठ द ध प फ। अथवा श श श में से कोई वर्ण हो तो तीसरे और चौथे वर्ण को अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। देखिए आगे क्या है, विपद सु, ये क्या था, ये विपद में क्या है, दा है, ता है, उसको क्या होगा, अपने वर्ण का पहला वर्ण ता हुआ है, विपत्सु। भेद ता, यहाँ ता था दा, ये भी क्या था, तृतीय वर्ण था, उसको भी पहला हो गया, भेदता। छेद ता, छेदता। आपत सु, आपत्सु। शरत्सु, शरत्सु। समधि सु, समित्सु बन गया है। आगे देखिए अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का क्या है सूत्र, मो अनुस्वार है। यदि किसी पद के अंत में माँ हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम वंदे, हरिम का जो माँ था उसको अनुस्वार हो गया हरिम वंदे। अहम गच्छामि, अहम का जो माँ है उसको अनुस्वार हो गया है अहम गच्छामि। आगे अगली संधि देखते हैं परसवर्ण। परसवर्ण का क्या है सूत्र, अनुस्वारस्य, यही परसवर्ण है। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ग का, आगे आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। क्या है इसमें, यदि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का कोई वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, आगे आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए जैसे अंकित क्या था, अंक पर क्या है, अनुस्वार आया है, उससे परे क्या है, क है, क वर्ग है, इसलिए क वर्ग को का पंचम वर्ण यहाँ हो गया है अंकित है, ऐसे लिखा जाएगा। संकल्प है, सम में क्या था, अनुस्वार है, उससे परे कल्प है का क है, इसलिए का पंचम क वर्ग का पंचम वर्ण हो गया है संकल्प है। आगे कुंठित, कुंग के बाद ठ है तो ठा ट ठ ड ढाणा, इसका टा का ट वर्ग का पंचम वर्ण हो गया है कुंठित। अंचित है, अंचित में क्या है, अनुस्वार है, उससे परे चा है, तो च वर्ग का पंचम वर्ण क्या बना है अंचित। आगे देखते हैं, अब देखते हैं लत्व। लत्व संधि का सूत्र क्या है, तोरली।
यदि त वर्ग के बाद ल आए तो तवर्ग के वर्णों को ला हो जाता है, किंतु न के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला हो जाता है, चंद्रबिंदु लग जाता है। ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। जैसे देख लेते हैं, उत्लंघनम क्या है? उत्लंघनम ये क्या है? ता है, ता है, ता के बाद ला आया है तो क्या होगा? तवर्ग के जो वर्ण है उसका तवर्ग का भी ला हो जाता है, उल्लंघनम। तत्लीन है, ता है, ता के बाद ला आया है तो तवर्ग का ता का भी ला हो गया है, तल्लीन है। उत्लिखितम, ता को ला हो रहा है, ता है उससे परे ला है, उल्लिखितम। आगे उत्लेख है, ता से परे ला, ता को भी ला हो गया, उल्लेख है। महान लाभ है, ना से परे ला है तो ला हुआ है, और जो वो है चंद्रबिंदु का भी प्रयोग हुआ है जो कि उससे पहले वर्ण पर पड़ता है। ला का अनुनासिक वर्ण पूर्व वर्ण पर पड़ता है, हाँ पे चंद्रबिंदु लगा है। ऐसे ही विद्वान, लिखती, ना को ला हुआ है और वो चंद्रबिंदु है वो पूर्व वर्ण पर लगा है, पूर्ण वर्ण पर पड़ता है। आगे देख लेते हैं छत्व संधि और सूत्र क्या है? सश्छोवटी। यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या र, ल, व अथवा ह हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे एतत् शोभनम, ता है, ता से परे श आया है तो क्या हो गया है? श के स्थान पर छ हो गया है। एतत् शोभनम। तत् श्रुत्वा, ता से परे श आया है, ता से परे श है तो श के स्थान पर छ हो गया है, तत् श्रुत्वा। अगली संधि देख लेते हैं, चा का आगम। इसका सूत्र है छेचा। देखते हैं और नियम। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए, छाते वाला छ है तो छ के पूर्व चा का आगम होता है, जो हमने अब इससे पहले भी देखा था। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो क्या होगा? छ के पूर्व चा का भी आगम होता है, तरु, छाया। ठीक है, यदि ये क्या है? ह्रस्व स्वर है और उसके पश्चात छ आया है तो इससे पहले, छा से पहले चा का आगम हो गया है, तरु, छाया। अनुच्छेद है, अनु में ऊ है जो कि ह्रस्व स्वर है, उससे परे छ आया है तो चा का आगम हो जाएगा, चा का आगम हो गया है, अनुच्छेद। आगे परिच्छेद, परी में वही ह्रस्व स्वर है, उससे परे छ आया है तो चा का आगम होगा, परिच्छेद है। आगे देख लेते हैं, रा का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ होना रोरी सूत्र है। यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे स्वर राज्यम, इसमें जो पहले रा है, देखो क्या कह रहा है? यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का जो पहला रा है उसका लोप हो गया है और जो पूर्ववर्ती स्वर है वो दीर्घ होता है। स्वाराज्यम, वा पे आ की मात्रा लगी है, स्वा, ये दीर्घ हो गया है पहला स्वर। अब देखिए निर्रोग है, यहाँ निर में रा था, रोग है, इस रा का लोप हो जाएगा क्या? और पहला स्वर दीर्घ हो जाएगा, निरोग है। निर्रस है, अब ये भी रा है, उससे परे रा है तो पहले रा का लोप हो गया और क्या हुआ? ई, नीरस है। आगे न का न हो जाना। यदि एक ही पद में री, र या श के पश्चात न आए तो ना को ना हो जाता है। जैसे नरा नाम, ठीक है, रा से परे ना आया है तो अणा हो गया है, नरा नाम। ऋषि नाम, ऋषि में यह है, इससे परे ना आया, रा और शा से परे
तो अणा हो गया है ऋषि नाम। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। हमारी व्यंजन संधि यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवादम।